ओम शांति। आज 25 मार्च 1971 की व्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। बाप दादा ने कहा, सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों में फर्क है व एक है। बाबा ने कहा, अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। बाबा ने कहा, अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। बाबा ने कहा, अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। बाबा का न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। बाबा ने कहा, अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारे बनो। बाबा ने कहा, अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। शायद पुरुषार्थ है ना। बाबा का आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। बाबा का स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? सिर्फ एक अर्थ को जानना है, जानकर अर्थ स्वरूप बनना है। तो एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। बाबा का मुख्य धारणा यही है कि सदैव अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। बाबा ने कहा, जैसे कोई का आह्वान किया जाता है ना, तो बुद्धि में स्मृति में रहता है ना। इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। बाबा का सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से आवागमन से छूट जाएंगे, अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी सितारा बन जाएंगे। बाबा ने कहा, इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है उतना ही अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकती है। बाबा ने कहा, जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूँ तो पहले यह अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। अगर बैटरी चार्ज कम होगी तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। बाबा का अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेगी तो क्या होगा? चार्ज अक्सर के 2-3 मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को भी कहते हैं। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने पर अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। बाबा ने कहा, अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेज लग जाते हैं। धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे, तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो फिर चार्जेज लगेगी।
बाबन का ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहाँ मोड़ना चाहो वहाँ मोड़ सकते हो। कोमल चीज को जहाँ मोड़ने चाहते हैं वहाँ मोड़ सकते हैं। कोमल बनना है लेकिन किसमें? संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, लेकिन कोमल दिल से बचकर रहना। यह लक्ष्य और लक्षण धारण करके जाना है। बाबन कहा अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों की चाहे माया की और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना, सदा अधिकारी बनना है। बाबन का यह स्लोगन सदैव याद रखना। ऐसे बनकर के ही निकलना। जैसे कहावत है ना कि मानसरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे, इस ग्रुप को भी भट्ठी रूपी ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। बाबन का जब कोने कोने में सर्विस पर फैल जाएगा तो क्या होगा? आवाज बुलंद हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारियों की जय। बाबा ने कहा यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा की और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाए। ऐसी शक्ति है, एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है? एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। बाबा का एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। ओम शांति।